हे गाइस, आज हम जानेंगे वोल्टेज और करंट होता क्या है और इसके बीच क्या डिफरेंस होते हैं। आखिर आप कैसे समझा पाएंगे वोल्टेज क्या होते हैं और करंट क्या होते हैं। और ये दोस्तों इंटरव्यू के नज़रिए से भी ये क्वेश्चन मायने रखते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको वोल्टेज और करंट के बीच कन्फ्यूजन ना रहे और आप पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर पाएँ। नंबर वन, वोल्टेज। दोस्तों, वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर सोर्स दैट पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स current through a conducting loop, enabling them to do work such as illuminating a light। दोस्तों, वोल्टेज जो होता है प्रेशर का काम करता है और प्रेशर किसके ऊपर देता है? वायर के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये वोल्टेज जो होता है प्रेशर का काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स गति करने लगते हैं। तो वोल्टेज जो होता है दोस्तों एक तरह से प्रेशर का काम करता है, और वोल्टेज जो होता है प्रेशर का अर्थ होता है बल लगाना, तो बल का भी काम करता है ईएमएफ। जैसे कि मान लीजिए दो बंदे हैं, दो बच्चे हैं और ये एक बड़े से बॉक्स से उसके ऊपर प्रेशर दबा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं अर्थात दबाव लगा रहे हैं अर्थात बल लगा रहे हैं, तो बक्स जो होगा आगे तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर बक्स आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। तो वायर के अंतर्गत कौन प्रेशर देता है? तो वोल्टेज प्रेशर देता है। और जिस तरह से यहाँ पर बच्चे प्रेशर दे रहे हैं तो बच्चे जो है वोल्टेज से काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं करेंट की। दोस्तों, करेंट आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वो वायर। इलेक्ट्रिक करेंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, देखिए क्या होता है करेंट। करेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स को कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंतर्गत बह रहे हैं तो उसे हम करेंट कहेंगे। करेंट यहाँ पर एग्जाम्पल के तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो वोल्टेज हो गया, ये बच्चे जो प्रेशर काम कर रहे हैं तो बच्चे क्या हो गए, एक तरह से प्रेशर दबाव दे रहे हैं तो वोल्टेज हो गए। और करंट क्या हो गया, बक्स जो है आगे बढ़ रहा है, प्रेशर देने पर आगे कौन बढ़ रहा है, बक्स बढ़ रहा है, तो बक्स क्या हो गया, करंट हो गया। तो करंट मतलब कि एक तरह से जो चीज़ आगे बढ़ रही है, यहाँ पर बॉक्स बढ़ रहा है तो बॉक्स करंट हो गया। वायर के अंतर्गत क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की गति करने से क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की गति को क्या कहते हैं हम लोग, करंट कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा कि वोल्टेज जितना तेजी से यहाँ पर दो बच्चे जो हैं जितना तेजी से बक्स को धक्का देंगे उतने तेजी से बक्स आगे बढ़ेगा, और अगर कोई बच्चा आगे आएगा उतना तेजी से चोट लगेगा जितना तेज से बच्चे यहाँ पर धक्का देंगे। अगर धीरे से धक्का देंगे तो किसी को वहाँ पर जो खड़ा होगा बक्स के सामने उसे कम चोट लगेगा, और ज़्यादा तेज़ी से देंगे तो ज़्यादा तो चोट लगेगा। तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ जाता है। और याद रहे, धक्का कौन मार रहा है, बच्चे प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन धक्का किससे लग रहा है, करंट से लग रहा है। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, करंट के ही लगने से किसी व्यक्ति को चोट लगता है, अगर करंट ना रहे तो चोट नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए वायर जला हुआ है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और वहाँ पर कोई वोल्टेज दिया जाए तो क्या वोल्टेज काम करेगा वहाँ पर? नहीं। वोल्टेज तभी काम करता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को तभी धक्का दे पाएगा जब इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें। तो याद रहे कि करंट से ही चोट लगती है। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, जैसे बोतल में वाटर बोतल है और इस बोतल में वाटर है और भरा पड़ा है, तो प्रेशर कहाँ पर तेज होगा? दोस्तों, सबसे निचले स्थान पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसकी जो दूरी होती है प्रेशर की वाटर की वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। यहाँ पर जैसे कि I1, I2 और I3 यहाँ पर प्रेशर के रूप से मिला हुआ। जैसे वोल्ट हो गया, वोल्टेज हो गया हमारा वाटर प्रेशर 1 का, वोल्टेज 2 हो गया वाटर प्रेशर 2 का, और वोल्टेज 3 हो गया वाटर प्रेशर 3 का। यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे प्रेशर बढ़ने से अब क्या हो रहा है, वाटर का दूरी बढ़ जा रहा है, फेंकने का क्षमता बढ़ जा रहा है। तो इस तरह वोल्टेज बढ़ने से करंट की भी क्षमता बढ़ रही है। तो एक चीज़ याद रखिए, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट दूर तक जाएगी, और वोल्टेज कम होगा तो करंट कम दूरी तय करेगी। और इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को बढ़ा करके करंट को दूर तक भेजा जाता है। 11 kVA ऐसा सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है 11 किलोवाट का वोल्टेज है, एक 36,000 वोल्टेज है। इतना बड़े बड़े वोल्टेज को दूर करके भेजा जाता है। इतनी वोल्टेज की हमें आवश्यकता है नहीं ना, 220 वोल्टेज की हो सकता है, 440 वोल्टेज की हो सकता है, यही ना वोल्टेज की हो सकता है, लेकिन उतना वोल्टेज आता है। आगे हम दोस्तों देख लेते हैं वोल्टेज के अंतर्गत वोल्टेज और करंट के बीच बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो होते हैं। ये डीसी के लिए है, जैसे कि डीसी के लिए हमारे पावर के लिए यहाँ पर दिया गया, वोल्टेज के लिए दिया है, करंट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। तो ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं, पावर वाट होता है, जिसका आई का एम्पियर्स होता है, वोल्टेज का वोल्ट और रेजिस्टेंस का ओम, ये उसका एक तरह से मानक है, इकाई है, यूनिट है। आप याद रखें, पावर का यूनिट वाट होता है और एम्पियर्स का
आई का एम्पियर्स, वोल्टेज का वोल्ट और रेजिस्टेंस का ओम होता है। अब पावर के लिए फार्मूले अलग कलर वाइज में दिया गया, आई का करेंट का अलग फार्मूला दिया गया, रेजिस्टेंस का अलग और वोल्टेज का अंदर है। मैं इसको एक्सप्लेन किसी अन्य वीडियो में करूंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लगेगी, बस इसे आप याद रखें। अब दोस्तों ये तो डीसी के लिए सूत्र थे, फार्मूले था। अब एसी के लिए अगर सिंगल फेज का है तो उसके बीच जो फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने केवल पावर का निकाल दिया है, बाकी आप निकाल सकते हैं। और एसी अगर 3 फेज हो तो उसके लिए यहाँ पर अलग है, जैसे कि यहाँ पर VL, एक चीज़, अगर VL जो होता है लाइन वोल्टेज होता है, और PH होता VPH है यहाँ पर करेंट वोल्टेज, फेज वोल्टेज होता है। अब करेंट और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या डिफरेंस होते हैं, फेज करंट और लाइन करंट में क्या अंतर होते हैं, इस चीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे जरूर इसके बारे में। करेंट तभी काम करता है जब उसको सर्किट मिलता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि फेज जो है यहाँ पर अगर है, और इस मान लीजिए हॉट मेटल, कोई मेटल है उसके अंदर फेज आ रहा है, अगर उसको हम छुएंगे, अगर हमें हमारे शरीर से उसको अर्थ मिलेगा तभी हमको वो धक्का मारेगा, क्योंकि करंट को रास्ता मिलता है तब भी वो परेशानी पहुंचाता है, तब भी वो धक्का मारता है, अदरवाइज वो धक्का नहीं मार सकता है। यह ध्यान रहे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो वहाँ पर हमें सेफ्टी शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास सेफ्टी शूज़ नहीं रहेगा तो हमारे पैर के माध्यम से हमें अर्थ मिलेगा, और अगर हम उस फेज को टच करेंगे तो हमें जोरों की झटका लग सकती है, और इतना भी हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो अच्छा होगा कि हम अपनी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। तो करेंट काम तभी करता है जब उसको सर्किट मिलता है। तो अगर हम सर्किट ही ना देंगे तो क्या वो काम करेगा, क्या वो धक्का मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। तो इस चीज़ को याद रहिए, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में फेज और न्यूट्रल फेज अर्थ के बीच हमें बहुत सावधानी से काम करना होता है। वोल्टेज के बिना करंट संभव नहीं है, और बिना करंट का वोल्टेज नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप क्लियर समझ गए होंगे। अगर वोल्टेज के बिना करंट संभव नहीं हो सकता, और करंट के बिना वोल्टेज भी नहीं हो सकता। करंट तभी क्षति पहुंचाता है जब वोल्टेज धक्का देता है। अगर वोल्टेज 0 हो तो करंट वहां नहीं पाया जाएगा। ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अगले पॉइंट्स को समझ लेते हैं दोस्तों। वोल्टेज करंट को धक्का देने का काम करता है, और करंट हमें धक्का मारता है। चोट हमें तभी लगेगी जब वोल्टेज के साथ साथ करंट भी हमारे शरीर से बहे। यह एकदम करेक्ट पॉइंट है। आप इसको समझने का प्रयास करें, अपने मन को चिंतन में रखें, और आपको समझ में आ ही जाएगा। वोल्टेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक करंट हमारे शरीर से ना बहे। अतः हम कह सकते हैं कि वोल्टेज से ज़्यादा करंट खतरनाक होता है। अतः हम जब बिजली का काम करें तो सुरक्षा के नियमों का पालन जरूर करें। तो आपको यहाँ पर यह चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आखिर कौन ज़्यादा खतरनाक होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम, इस पॉइंट्स के माध्यम से आपको पूरी क्लियरिटी समझ में आ रहा होगा। याद रहे दोस्तों, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब वोल्टेज और करंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आग लग जाती है। आग करंट के कारण ही लगता है। वोल्टेज तो आता है लेकिन करंट के कारण ही आग लगता है। यह चीज़, अगर वोल्टेज आ रहा हो लेकिन करंट ही वहाँ पर ना हो तो फिर आग लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर कौन ज़्यादा खतरनाक है, और कौन इलेक्ट्रॉन्स, आखिर वो वोल्टेज क्या होते हैं और करंट क्या होते हैं। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ATS आपका हमेशा स्वागत करता रहेगा।